हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्टलिटी। आज की वीडियो में हम जानेंगे मुनैरा के बारे में। मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए, अदरवाइज आपको मुनैरा कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप बताया था कि कितने किंगडम्स होते हैं, कैसे किंगडम्स क्लासीफाई किए गए हैं। तो अगर आपको किंगडम्स के बारे में नहीं पता, कितने टाइप के किंगडम्स हैं, तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। ऊपर लिंक दे देता हूँ मैं। अब बात करते हैं मुनैरा के बारे में, ठीक है। मुनैरा का मतलब है बैक्टीरिया। 5 किंगडम है, जिसमें से एक किंगडम है मुनैरा। तो मुनैरा में आते हैं सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो सारे मुनैरा में आते हैं। इसके अलावा मुनैरा में और कुछ नहीं आता, ठीक है। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बैक्टीरिया ही है। जैसे कि आपका बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं, बहुत सारे आपके वायरस हैं, ठीक है। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जो आपको नेकेड आई से दिखाई ना दे, जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करें दुनिया में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया ही है, ठीक है। इतना ज़्यादा है बैक्टीरिया नंबर वाइज। फिर ये हर जगह है, हर जगह आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा अगर मिट्टी के कण भी उठाओगे, छोटे से मिट्टी में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे रहेंगे जहाँ पे लाइफ पॉसिबल भी नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे कैसी जगहों पे रहते हैं ये। तो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे और कोई प्लांट्स, ह्यूमंस या एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर सकते। वहाँ बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा, सर्वाइव करता हुआ, थ्राइव करता हुआ इनफैक्ट, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग क्या होता है? बहुत ही एक्सट्रीम गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी, ठीक है। डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशंस में, जैसे मैंने बोला, वहाँ पे और कोई लाइफ फॉर्म बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव करेगी, वहाँ बैक्टीरिया हमें मिल जाता है, ठीक है। और बहुत सारे बैक्टीरिया एज अ पैरासाइट भी रहते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? जैसे कि हमारे सिर में जुएँ पड़ जाती हैं। तो जुएँ क्या हैं? जुएँ हमारे में से न्यूट्रिशन निकालती हैं और ग्रो करती हैं। तो पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे किसी चीज़ पे, जैसे डॉग्स में टिक्स लग जाते हैं, ठीक है ना, कुत्तों में कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो एज अ पैरासाइट काम करते हैं। वो डॉग में से अपना न्यूट्रिशन निकालते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया भी एज अ पैरासाइट बिहेव करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में सब मैंने बताया है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी। तो पैरासाइट जो न्यूट्रिशन है इनका, इसके बारे में बताया था, तो पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है। तो वो देखेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। तो बहुत सारे बैक्टीरिया एज अ पैरासाइट भी बिहेव करते हैं। अब हमने डिवाइड किया है, बैक्टीरिया की 4 शेप होती हैं। अगर शेप्स की बात करें तो 4 टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं बेस्ड ऑन शेप्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो शेप्स हैं वो 4 टाइप की हैं, जिसमें से एक है कॉकी बैक्टीरिया। कॉकी बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? इस शेप का होगा, देख रहे हो, टेनिस की बॉल जैसा गोल गोल सा। वो इतना बड़ा होता नहीं है, वो बता रहा हूँ मैं, दिखते भी नहीं है नेकेड आई से, ठीक है। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है, बॉल की शेप का होता है, ऐसे हम बोलते हैं कॉकी शेप, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किस बैक्टीरिया का आपको पता है? ये तो शेप है, लेकिन अगर मैं इस बैक्टीरिया की बात करूं, ये जो पिक्चर में दिखा रहा हूं, इसका नाम है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। ये हमारे मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, गले में, ट्रैकिया में, ठीक है, नाक में, यहाँ मिलता है, ये स्किन पे भी मिलता है। और अगर जब ये डिसीज कॉज करता है तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस बैक्टीरिया को, ठीक है। एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहली शेप बताई, कॉकी बैक्टीरिया। और शेप देखते हैं, क्योंकि 4 तरह की शेप हैं। दूसरी शेप ये रही, बेसिली बैक्टीरिया। ये कैसी है? रॉड लाइक शेप है, देख रहे हो, रॉड जैसी। रॉड होती है ना, रॉड तो देखी होगी आपने, ठीक है, समझ लो रॉड जैसी शेप है। सरिया होता है ना, सरिया लोहे का, उस टाइप से समझ लो, रॉड जैसी शेप होती है। तो इस शेप को हम बोलते हैं, रॉड जैसी शेप को, बेसिली बैक्टीरिया। ये जो फोटो में दिखा रहा हूं, ये पता है किसका एग्जाम्पल है? ये इसका एग्जाम्पल है, ई कोलाई बैक्टीरिया का। ई कोलाई बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है ये, इसकी शेप है बेसिली शेप। ये वाले जो होते हैं ना बैक्टीरिया, ये ज़्यादातर हमारे इंटेस्टाइन में मिलेंगे आपको। और ये बात मैं आपको बता दूं, हमें लगता है कि सारे बैक्टीरिया खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बैक्टीरिया आपके फ्रेंड भी हैं। साइंस अब ये प्रूव कर चुकी है कि हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं हमारे इंटेस्टाइन में। इनफैक्ट ये बोला जाता है ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन सेल्स कम है, बैक्टीरिया ज़्यादा हैं। जी हाँ, ठीक है, ये बोला गया है, साइंस ने प्रूफ कर दिया है। और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपके लिए, आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा
एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। देखो एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अच्छे बैक्टीरिया, जैसे आप कर्ड खाते हो तो जो दही बनता है वही बैक्टीरिया से बनता है, इसलिए कर्ड हमारे पेट के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमेशा खराब नहीं होता, बैक्टीरिया बहुत काम का भी होता है। चीज़ आपका बनता है बैक्टीरिया से, ठीक है, इनफैक्ट दारू भी बनती है बैक्टीरिया से। लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि ये मिसकंसेप्शन आप निकाल दो कि बैक्टीरिया का मतलब हमेशा हार्मफुल है। बहुत केसेस में बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होता है। ठीक है, और जो इंटेस्टाइन में हमारे बैक्टीरिया रहते हैं वो बहुत हमारे लिए अच्छे भी हैं, बहुत सारे। ठीक है, सारे नहीं होते लेकिन बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिली जो वर्ड है ना, ये शेप के लिए है, रॉड शेप के लिए। तो शेप के साथ साथ मैंने और भी चीज़ें आपको बता दी हैं। ये है थर्ड शेप, स्पाइरेला बैक्टीरिया। ये कैसा है? सांप जैसा होता है स्पाइरल का। आप स्पाइरल बाइंडिंग कराते हो नोट्स बना के, ऐसी तो होता है स्पाइरल, तो उस शेप में है। थर्ड शेप ये रही। फोर्थ शेप ये रही वाइब्रियो बैक्टीरिया। ये देखो ये कैसा लग रहा है देखने में। ठीक है, ये वाइब्रो बैक्टीरिया है, पीछे इसकी टेल सी है, मूवमेंट में हेल्प करती है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में सब। तो ये वाइब्रो बैक्टीरिया है, शेप बता रहा हूँ। ठीक है, तो याद रहेगा, थोड़ा सा पिक्चर्स से में ज़्यादा समझ में आता है। अब हम बात करेंगे कि खाने के हिसाब से कैसे बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया है। अभी तो हमने शेप के हिसाब से पढ़ा, शेप क्या थी। अब हम पढ़ेंगे कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। देखो खाना दो तरीके से खाता है आदमी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, या तो खुद बना लेगा, जैसे प्लांट्स हैं, तो जो खुद बना लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि प्लांट्स खुद बना लेते हैं। और जो खुद नहीं बना पाते, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें बोला जाता है हीटरोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? हीटरोट्रॉफ्स। जैसे कि ह्यूमंस क्या हैं, हम लोग कौन है? हम लोग हीटरोट्रॉफ हैं। हम किस पे डिपेंडेंट है खाने के लिए? या तो हम पेड़ पौधे खाते हैं या हम मीट खाते हैं। दूसरों पे तो डिपेंडेंट है, या तो पेड़ों पे डिपेंडेंट है या एनिमल्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। तो हम लोग क्या होगा? हीटरोट्रॉफ। अब बात आ रही है बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना खाना खुद भी बना लेते हैं, जिन्हें बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना पाते, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या हो गए? हीटरोट्रॉफ। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हीटरोट्रॉफ हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। अब जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना लेते हैं उनके दो टाइप होते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना लेते हैं ऑटोट्रॉफ्स, उसकी दो टाइप हैं। पहली टाइप इसकी है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, इसकी दूसरी टाइप कौन सी है? ये रही कीमो ऑटोट्रॉफ्स। दोबारा सुन लो, जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। इसके भी दो टाइप होते हैं, पहला इसका फोटो ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा इसका कीमो ऑटोट्रॉफ्स। इसके दो सब टाइप हैं। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? नाम से देखो, फोटो मतलब क्या है? लाइट। ऑटोट्रॉफ का मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ये लाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं ये वाले बैक्टीरिया। जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स लाइट की हेल्प से खाना बना लेते हैं ना, सनलाइट की हेल्प से। ऐसे ये वाले बैक्टीरिया भी हैं, ये लाइट की हेल्प से खाना बना लेते हैं। ठीक है, इनमें भी क्लोरोफिल होता है, इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, जैसे प्लांट्स में होता है ऐसे इनके अंदर भी, ये भी लाइट से खाना बना लेते हैं। अब ये कौन से होते हैं? ये होते हैं साइनोबैक्टीरिया, या बोला जाता है ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, इसको पहले ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता था। अब ये भी बोला जाता है, मैंने जैसा बोला ना, खाना अपना खुद से बना लेते हैं, इनके पास भी क्लोरोफिल है। ये भी बोला जाता है कि इसी से प्लांट्स बने हैं, प्लांट्स के बनने में इन्होंने बहुत हेल्प करी है। प्लांट्स के पास लीव्स में एक चीज़ होती है क्लोरोप्लास्ट। अगर आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, तो प्लांट के पास एक चीज़ होती है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहीं पे क्लोरोफिल होता है। तो ये बोला जाता है ये जो साइनोबैक्टीरिया था ना, यही इसने ही क्लोरोप्लास्ट को बनने में बहुत हेल्प करी है। तो ये भी बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया, ये वाले जो बैक्टीरिया हैं, इनकी हेल्प से ही प्लांट्स एग्जिस्टेंस में आए हैं, इनकी हेल्प से ही प्लांट्स ओरिजिन हुआ है, प्लांट्स का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये बोला जाता है ये साइनोबैक्टीरिया ने ही क्लोरोप्लास्ट को बनवाने में हेल्प करी है। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट है ये वाले बैक्टीरिया। ठीक है, मैंने जैसे बोला था लाइक प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया भी क्लोरोफिल बनाते हैं, ये भी क्लोरोफिल बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। इनकी फोटो दिखाई देता हूँ आपको साइनोबैक्टीरिया की। ब्लू ग्रीन होता है, देखो ये दिख रहा है, थोड़ा सा इस टाइप का दिखेगा नहीं, थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा। ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। पर्पल बैक्टीरिया ये रहा, ग्रीन ये रहा, ग्रीन दिख रहा है,
तो ये सब वही हैं जो लाइट से अपनी एनर्जी बना रहे हैं, लाइट से अपना खाना बना रहे हैं। तो उनका एग्जाम्पल दिया है मैंने, इस टाइप का होता है, दिखता नहीं है तो मैंने, सब माइक्रोस्कोपिक होता है, ये नज़र नहीं आ जाएंगे आपको ऐसे, ठीक है। अब बात होती है फिर, एक तो हो गया फोटो ऑटोट्रॉफ्स, अब आ गया कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो का मतलब क्या है? केमिकल। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? जो अपना खाना खुद बना ले। तो ये केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल्स से अपना खाना बनाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स की हेल्प से। किससे बनाते हैं ये? जैसे कि अमोनिया, आयरन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बैक्टीरिया इनसे अपना खाना बनाते हैं। ये केमिकल्स ही तो हैं सारे, केमिकल कंपाउंड्स ही तो हैं सारे, ठीक है। तो ये इन केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है कीमो ऑटोट्रॉफ। ये बैक्टीरिया कौन से हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि इन केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बना रहे हैं। ये कौन से थे? लाइट की हेल्प से खाना बना रहे थे, इन्हें बोलते हैं क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या है? हीटरोट्रॉफ, मतलब अपना खाना खुद से बनाने वाले बैक्टीरिया कम है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स कम होते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना पाते, हमारी तरह है, ह्यूमंस की तरह है, इनको दूसरों से खाना चाहिए। तो ज्यादातर बैक्टीरिया क्या है? हीटरोट्रॉफ्स है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ज्यादातर बैक्टीरिया क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं कि हीटरोट्रॉफ्स? तो आंसर होगा हीटरोट्रॉफ्स। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हीटरोट्रॉफ्स हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया जो डेड होती है ना चीजें, कोई मर जाता है, उस पे भी, उसमें से भी अपना फूड निकालते हैं, ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब आता है आर्क बैक्टीरिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर्क बैक्टीरिया का मतलब क्या है? आर्क का मतलब है एंशियंट, बहुत पुराना। ये बोला जाता है, जैसे अर्थ कितने साल पुरानी है? अर्थ है 4 बिलियन साल पुरानी। अर्थ कितनी पुरानी है? 4 बिलियन साल पुरानी है। ये बोला जाता है कि जो आर्क बैक्टीरिया है, दुनिया में सबसे पहले यही आया था, बहुत पुराना है, 3.4 बिलियन साल पहले आ गया था ये। अर्थ कब आई थी? अर्थ आई थी 4 बिलियन साल पहले एग्जिस्टेंस में। अर्थ बनी है 4 बिलियन साल पहले, ये आ गया था 3.5 बिलियन साल पहले। इंसान कब आया है? इंसान तो बहुत नया नया आया है, हम लोग आए हैं 2.5 लाख साल पहले। तो आप देख रहे हो बैक्टीरिया हमसे कितना पहले आ गया है। हम अभी आए हैं, ये ह्यूमंस आए हैं 2.5 लाख साल पहले। ये बैक्टीरिया कब आ गए हैं? आर्क बैक्टीरिया 3.5 बिलियन साल पहले, बहुत पहले आ चुके हैं, बहुत पहले। इनफैक्ट ये बोला जाता है जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इन सब का जो पीछे कॉमन एंसेस्टर है वो बैक्टीरिया ही है। हम सब निकले बैक्टीरिया से ही हैं, ठीक है। अब इनकी खासियत क्या है आर्क बैक्टीरिया की? ये बोला जाता है कि ये हर जगह मिल जाते हैं, जहाँ कोई नहीं मिलेगा ये मिल जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए एक्सट्रीम कंडीशन मिलते हैं, सॉल्टी एरियाज, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता है हेलोफाइल्स। इनकी 3 कैटेगरी है बेस्ड ऑन ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं। पहला है हेलोफाइल्स, दूसरा है थर्मोएसिडोफाइल्स, तीसरा है मिथेनोजेंस। अब देखते हैं क्या है, समझते हैं। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, फाइल्स मतलब लव, तो सॉल्ट लविंग है, नमक से प्यार है, इसीलिए सॉल्टी एरियाज में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं देखो, ये देख रहे हो, ये डेड सी है। ये क्या है? ये डेड सी है। डेड सी कहाँ मिलती है? मैप में देखना, मुझे मैप में देख के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना डेड सी कहाँ मिलती है, ठीक है। डेड सी में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता, ना कोई प्लांट्स, ना कोई फिश, ना कोई एक्वेटिक, कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं करती। लेकिन ये आर्क बैक्टीरिया मिलता है यहाँ पे, तो ऐसी जगह मिलता है ये जो हेलोफाइल्स हैं ये ऐसी जगह मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कहाँ मिलते हैं? ये जो मैंने अभी आपको बताया, फोटो में समझा दिया। मुझे कमेंट में बताना डेड सी कहाँ है। फिर दूसरे टाइप के कौन से हैं आर्क बैक्टीरिया? थर्मोएसिडोफाइल्स। ये कहाँ मिलते हैं? नाम से थोड़ा समझेंगे, देखो नाम से समझते हैं। थर्मो मतलब होता है हीट, गर्म, एसिडो मतलब एसिड, फाइल मतलब लव। तो कहाँ मिलेंगे ये? जहाँ पे गर्मी होगी बहुत, जहाँ एसिड होगा बहुत, वहाँ मिलेंगे। अब देख लो फोटो, ये देखो यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ बहुत एसिड है, हॉट स्प्रिंग्स है, ठीक है। सॉरी, यहाँ गर्मी है, यहाँ बहुत हीट है। हॉट स्प्रिंग्स में हीट होती है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे क्या है? यहाँ एसिड है बहुत, तो यहाँ एक तो हीट में मिलेंगे, यहाँ एसिड में मिलेंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, क्योंकि
जहाँ पे मिलते हैं उस हिसाब से इनका नाम रखा हुआ है। गर्मी में हॉट स्प्रिंग्स में, और ये देखो कितना एसिड है यहाँ, वॉल्केनो टाइप का है, ठीक है, ऐसा एरिया है। इसका एग्जांपल है कि यहाँ मिलते हैं, यूएस में है ये येलोस्टोन नेशनल पार्क। कभी जाना आप यूएस में तो बताना मुझे, ठीक है। फिर तीसरा क्या टाइप है इनका, कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं मार्शी एरियाज में। तो इनको बोला था मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस मतलब जो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन को प्रोड्यूस, जेंस मतलब होता है जो प्रोड्यूस करने वाला, मीथेन को प्रोड्यूस करने वाले हैं ये। कैसे हैं देख लो जी, ये देखो, ये मार्शी एरियाज है, यहाँ मिलते हैं, ये देख रहे हो मार्शी एरियाज टाइप का, आपको गाँव में मिल जाएंगे ऐसे एरिया बहुत सारे, ठीक है। तो मार्शी एरियाज के आसपास, जंगलों के आसपास का एरिया भी ऐसे होता है, मार्शी एरियाज। अब ये मीथेन भी प्रोड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं, ये रहते हैं काऊ के पेट में रहते हैं। काऊ के पेट में ये वाले बैक्टीरिया रहते हैं। तो काऊ जब पॉटी करती है तो उनके पॉटी में ये बैक्टीरिया आ जाता है और उससे मीथेन प्रोडक्शन होता है, समझ गए, मीथेन प्रोडक्शन होता है। तो काऊ के पेट में रहते हैं, काऊ जब पॉटी करती है उसमें बैक्टीरिया होता है, वहां से मीथेन का प्रोडक्शन होता है। तो ये मिथेनोजेंस बोलते हैं, मीथेन प्रोडक्शन करते हैं, समझ गए, ऐसे होता है प्रोडक्शन मीथेन का। फिर अब क्या है इनके अंदर जिससे ये हर जगह सर्वाइव कर पा रहे हैं, जहां कोई सर्वाइव नहीं करता वहां ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसा क्या है इनके अंदर। इनकी खासियत है, इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट है। जो उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, वो हेल्प करता है इनको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, इसी की वजह से ये हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये आज का वीडियो था, आर्क बैक्टीरिया पढ़ा दिया। मोनेरा का पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं यू बैक्टीरिया और आपको चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।